जय श्री राम, जय सीताराम। ये नारे तो सच में पूरे देश में ही गूंज रहे हैं। और मैं क्या, इंडिया के मतलब जो भी लोग हैं वो सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हैं कि श्री राम जी तो खैर थे ही धरती पे बस, लेकिन उनका जो घर था वो पंडाल में था। और आज बहुत ही सुंदर भव्य अपने ही महल घर में वो आ रहे हैं। तो पूरे देश बहुत ही अच्छे से उनका स्वागत कर रहा है। वैसे तो पता है कि मैं सेक्टर के दूर वाले मंदिर में जाती हूँ, लेकिन ठंड की वजह से मैं जनवरी से ही कुछ दिन के लिए मतलब सोसाइटी में जो मंदिर है मैं उसमें ही जा रही हूँ। और यहाँ पर भी मतलब 24 घंटे का रामायण लोगों ने रखा हुआ था। सब लोग मिलके 24 घंटे में रामायण कंप्लीट किए और बहुत ही अच्छे से मतलब पूजा हुआ, हवन हुआ, भंडारा हुआ, बहुत ही अच्छा लगा। तो पता है कि मैं इस मंदिर में क्यों नहीं जा रही हूँ, लेकिन आज बहुत ही खुशी की बात है तो मैं उस चीज़ को क्या रिपीट करूँ। मुझे भी अच्छा लगा, लेकिन बस थोड़ा सा मुझे था कि मैं अकेले इतना देर कैसे मंदिर में रहूँगी। मतलब थोड़ा सा मुझे संकोच हो रहा था, क्योंकि आप लोग को पता है कि मैं 4-5 साल से थोड़ा सा लोगों के बीच में कम जाती हूँ। अपने काम से काम मतलब रखती हूँ, काम में कुछ ज़्यादा ही भगवान ने मुझे बिजी किया हुआ है, इस वजह से मैं नहीं जा रही हूँ खासकर ये सोसाइटी में। लेकिन भगवान की देखिए कृपा, मैं थोड़ी देर के लिए बस गई थी कि दर्शन करके आ जाऊंगी। ये 21 जनवरी का है। वहाँ पे रामायण लोग पढ़ रहे थे। मैंने सोचा थोड़ा सा जो भी मुझे प्रसाद वगैरह देना है भंडारा के लिए वो सब दे के फिर मैं अपना घर आ जाऊंगी, क्योंकि मैं बहुत कम लोगों को अब जानती हूँ। क्योंकि जब आप जान जाएंगे नहीं तो लोगों से मतलब क्या मिलेंगे। खैर यहाँ बात करने की जगह तो नहीं होता है मंदिर में, लेकिन फिर भी आगे पीछे लोग कुछ मिल जाते हैं और कुछ खास लोग भी मिल जाते हैं जिनको सवाल जवाब मैं देना उचित नहीं समझती हूँ। लोग सवाल जवाब करते हैं। खैर कई लोग कहते हैं ये सब चीज़ से आप क्यों भाग रही हैं, आपकी क्या गलती है। लेकिन मेरा मानना है कि मुझे ये सब चीज़ में पढ़ना नहीं है। भगवान है तो लोग देखिए क्यों टाइम निकालता है। आप काम छोड़ के अगर मंदिर जाते हैं तो खुद की शांति के लिए, घर के सुख शांति के लिए। तो जिससे आपको या सामने वाले को प्रॉब्लम हो मतलब उस जगह पे मतलब ना जाए तो अच्छा है। तो इस वजह से मैं अवॉइड कर रही थी। लेकिन भगवान देखिए क्या सोच के रखे हुए थे। कहते हैं ना, आप जो सोच रहे हैं अच्छा या बुरा वो नहीं होता है, लेकिन भगवान अगर आपके लिए अ, अच्छा ही सोचेंगे, क्योंकि वो हमारे परम पिता हैं, माता हैं। तो बच्चे का तो बुरा चाह ही नहीं सकते हैं, खासकर अगर आपने कुछ गलती ऐसा किया नहीं है तो। हाँ, मन में तो ज़रूर था, लेकिन मैं कभी रामायण पढ़ी नहीं थी। तो ऐसे ही मैं बैठी थी। भगवान की कृपा देखिए वहाँ पे एक लेडीज़ भी पढ़ रही थी। और पढ़ते पढ़ते मतलब दोनों में इतना तालमेल मिल गया, कोई बात नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुई, क्योंकि रामायण चल रही थी वो भी बिना ब्रेक का 24 घंटे का। तो उसमें तो बात करने का मतलब ही नहीं बनता है। तो जो हम शाम में गए थे, आप यकीन नहीं करेंगे, एक दूसरे के सहारे हम लोग 1 बजे रात तक रामायण पढ़े। मैं पहली बार पढ़ी थी और वो भी पहली बार पढ़ी थी। ये सारी बातें 1 बजे जब हम लोग मंदिर से निकले, क्योंकि वहाँ पे कोई भी लेडीज़ नहीं थे, सिर्फ जेंट्स थे। वैसे तो सोसाइटी अच्छी है, हम पूरे रात भी रुक सकते थे, लेकिन ठंड भी थी। और फिर हमने सोचा चलो मतलब बच्चे लोग भी अकेले हैं, घर चलते हैं, फिर सुबह आ जाएंगे। और ये सारी बातें बाद में 1 बजे बाद जब हम लोग घर के लिए निकले तब उन्होंने मेरा नाम पूछा, मैंने उनका नाम पूछा। फिर वो बोली मैं आपकी वजह से रुक गई, फिर मैंने भी बोला कि मैं आपकी वजह से रुक गई। तो काफ़ी कुछ बातें हुई, फ़ोन एक्सचेंज हुआ।
और सही बोलूँ जिस नेचर है मेरा, भगवान ने कुछ अलग नेचर बनाया है। तो फ्रेंड बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है आज की डेट में। निभाना फ्रेंड या रिश्ता वो ज़्यादा मुश्किल होता है। तो बहुत से मतलब मुझे नंबर मिल गए हैं नए नए, और पहले भी थे, लेकिन मैं इतना फिज़िकली तो मैंने बोला नहीं मिल पाऊँगी, लेकिन फ़ोन पे तो देखिए मैं बहुत बिज़ी रहती हूँ, बहुत काम है। भगवान की कृपा है कि मुझे फिज़िकली लोगों से मिलना मुश्किल है, और ख़ासकर मैं इस सेक्टर में मैं बोली कि मैं बहुत कम मंदिर आती हूँ। जैसे ही ठंड ख़त्म होगी तो मैं फिर से साईं मंदिर जाऊँगी, लेकिन फ़ोन पे मतलब भगवान की कृपा कहिए कि बात होती है, और काफ़ी लोगों से मतलब बात हो रही है। तो बहुत ही अच्छा लगा। मंदिर में भी काफ़ी अच्छे से आयोजन किए हुए थे, लाइव टीवी पे भी दिखाए, और बहुत ही बड़ा सब लोग मिल के सोसाइटी में भंडारा भी किए। तो चलिए, ये सब तो वीडियो होते रहेगा। हाँ, बोलने का मतलब, वीडियो बनाने का मतलब ये है कि आपको ज़रूर बुरा लगेगा जब आपके साथ कुछ गलत होगा, लेकिन यकीन मानिएगा मतलब भगवान आपके लिए हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। तो मैं कहाँ मतलब कतरा रही थी, हिचक रही थी कि मैं कैसे जाऊँ मंदिर में, या मैं मतलब जाऊँ कि नहीं जाऊँ। तो लेकिन भगवान देखिए कैसे रास्ता निकाल दिए, और हम लोग एक दूसरे के सहारे 5 घंटे ही नहीं, आप यकीन मानिएगा, भगवान आपको जो ज़िंदगी देते हैं ना, और उस ज़िंदगी में कौन किसके सहारे आप जाएंगे आगे, और आपके सहारे कौन जाएगा आगे ज़िंदगी भर, वो सब कुछ भगवान तय करके रखते हैं। कौन आपके लिए अच्छा है और कौन आपके लिए बुरा है। तो आप तो चाहेंगे कि आपके जो भी रिश्तेदार हैं वो सब आपके पास रहे, लेकिन अगर कुछ रिश्तेदार या फ्रेंड आपके ज़िंदगी में अच्छे नहीं हैं, आपको तो नहीं पता, लेकिन भगवान को सब पता होता है। तो वो ऑटोमेटिक ग्रह कहिए या भगवान की मर्ज़ी कहिए, कोई भी कारण कहिए, भगवान आपको उस रिलेटिव रिश्तेदार से दूर कर देते हैं, जिससे कि मतलब आपका नुकसान हो, या सामने मान लीजिए वो आपके साथ बहुत ही अच्छे से रहते हैं और पीठ पीछे आपके साथ बहुत गलत करते हैं। तो आप तो अंधा विश्वास करते हैं कि भैया वो, उनके बिना तो मेरे लिए ज़िंदगी जीना बहुत मुश्किल है, मैं तो जी नहीं पाऊँगा या जी पाऊँगी, मतलब वही मेरी दुनिया है, ज़िंदगी है। लेकिन पता चला सामने वाला आपका सिर्फ यूज कर रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए, चाहे वो काम हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे फैमिली हो, मतलब जो भी आपके साथ रिश्ता निभा रहे हैं, तो वो अपने फ़ायदे के लिए। तो भगवान देखिए आज धरती पे नहीं आए, भगवान हमेशा ही है, और वो बस हमारा अच्छा चाहते हैं। अगर आप अच्छा करेंगे तो हमारा अच्छा ही होगा। ये कुछ बच्चे लोग भी आए थे, अपना प्रोग्राम मतलब करके दिखाए, तो बहुत ही अच्छा लगा। तो हाँ, तो मैं ये कह रही हूँ कि आज तो देखिए पूरी दुनिया में राम राम मतलब सब लोग कर रहे हैं, खुश भी हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा मुद्दा है ना, आप लोग के दिमाग में भी आया होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी चाहे कुछ भी करे, कुछ भी मीन्स अगर वो राम मंदिर भी बनवाए, तो भी कुछ लोग जो विपक्ष के होते हैं वो उनके बहुत ही खिलाफ़ है, और इतना खिलाफ़ है कि चलो मोदी जी तो छोड़ो, इतने मतलब बताइए लोगों ने निमंत्रण दिया विपक्ष पार्टी को, लेकिन वो लोग नहीं आए। तो क्या वो मोदी जी का अपमान किए या राम जी का किए? देखिए, आप ज़िंदगी से जोड़िए, अगर आपके आसपास में भी अगर आप अच्छा काम करते हैं, मतलब हमें बुरा लगता है ना कि अगर आप किसी को इनवाइट करते हैं या आप किसी से रिश्ता रखना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो आपको नेगलेक्ट करते हैं, आपको देखना नहीं चाहते हैं, मतलब कुछ भी हो जाए, आप कितना भी जान निकाल के देंगे, लेकिन अगर किसी के अंदर किसी को अगर नफ़रत
भक्त का चश्मा लग गया है, चाहे वो राम जी का जन्म हो, चाहे उनका इतना अच्छा दिन हो भगवान जी का, लेकिन लोग बुराई करेंगे ही। और लोग इतना बुराई करते हैं कि मतलब भगवान तक को भूल गए कि वो सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। कुछ लोग क्या है कि लोग के साथ तो गलत करते हैं, लेकिन भगवान को बहुत मानते हैं, बहुत पूजा करते हैं। और अपने अगर ज़िंदगी में कुछ पाप किए हैं, गलती किए हैं, तो बहुत समझदार हो गए हैं आजकल के लोग कि मतलब गलती भी करते हैं, लेकिन उनके साथ कुछ गलत ना हो, उनके बच्चे, उनके फैमिली के साथ कुछ गलत ना हो, तो एक रास्ता भी लोग अपनाते हैं कि भगवान को दिन रात मतलब पूजा करेंगे तो उनकी गलती को माफ़ कर देंगे। तो ऐसा है, पंडित जी ने मुझे भी बोला कि देखिए सही होता है, अगर आपने कुछ गलती किया है, कोई भी गलती करता है तो भगवान बड़े हैं, बहुत दयालु हैं, वो माफ़ तो करते हैं। लेकिन जैसे बैलेंस शीट में दो साइड होता है, बराबर करने के लिए दो डबल एंट्री होती है, तभी बैलेंस शीट ज़िंदगी में या बिजनेस में बनता है, प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए। तो ऐसा ही हमारे ज़िंदगी में एक साइड ऊपर वाले हमारे पाप को लिखते हैं, दूसरे साइड लॉस को लिखते हैं। मतलब एक तरफ पुण्य को और एक तरफ पाप को। तो अगर हमने कुछ गलती किया है इस जन्म या उस जन्म, तो देखिए वो भी हमें फ़ायदा होगा ही होगा, चाहे लोग कितना भी हमारा बुरा चाहेंगे, फ़ायदा होगा ही होगा। लेकिन दूसरे तरफ अगर आपने पाप किया है, छल किया है, धोखा किया है, गलत किया है, तो आप कितना भी पूजा कर लीजिए, कितना भी यज्ञ कर लीजिए, कितना भी हवन कर लीजिए, लेकिन अगर आप जानबूझ के कुछ गलती किए हैं, अनजाने में अगर कर रहे हैं, तो राम जी हो या कोई भी भगवान हो माफ़ कर देते हैं। लेकिन अगर आप जानबूझ के कर रहे हैं, तो वो जो पाप का तराजू है वो भी एक साइड से चलता ही रहता है। तो कहने का मतलब यही है कि भाई आप कुछ भी कर लेंगे, अगर आपने गलती किया है तो भाई उसकी सज़ा तो मिलेगी ही मिलेगी। चाहे राम जी का पूजा कर लीजिए, चाहे दिन रात आप कोई भी भगवान का चाहे तीर्थ कर लीजिए, कुछ भी हो। तो आज जो मैंने सीखा है, राम नाम का जाप तो सब लोग कर रहे हैं, है ना। कई लोग मोदी जी का भी गुण गा रहे हैं, मतलब उन्होंने जो भी काम किया है उसका भी गुण गा रहे हैं, लेकिन विपक्ष लोग साथ नहीं दे रहे हैं। ऐसा ही आपके ज़िंदगी में भी हो रहा है कि आप कितना भी अच्छा काम कर ले, कितना भी अच्छा काम कर ले, लेकिन जो बुरा आपका चाह रहे हैं, जिनको आप पसंद नहीं है, तो आप कितना भी अच्छा कर लेंगे, वो आपकी बुराई करेंगे ही करेंगे। अब सीखते हैं, राम जी को लोग पूजा तो करने हैं चारों तरफ से, क्या आज के युग में राम जी जो जो मैसेज दे के गए हैं, मतलब फिजिकली तो चले गए हैं, लेकिन वैसे तो धरती पे हैं, ये सब जानता है। लेकिन राम जी क्या क्या सिखा गए हैं, अगर आप रामायण पढ़े हैं, देखे हैं, उनको थोड़ा भी समझे हैं। मैं अपने आप को बिल्कुल भी ज्ञानी नहीं समझती हूँ, जीरो क्या 0.1 पॉइंट भी मुझे रामायण भगवान के बारे में देखिए ज्ञान नहीं है। लेकिन जो ज्ञान है वो मैं शेयर कर रही हूँ। राम भगवान त्याग के देवता मतलब हैं, थे तो नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन जो ज़िंदगी वो राम का ज़िंदगी जी के गए हैं, उनसे हम लोग यही सीख रहे हैं, समझ रहे हैं कि रामायण और महाभारत में यही फ़र्क है कि वो बस सिखा के गए कि दुनिया समाज के लिए अगर परिवार के लिए अगर आपको सब कुछ छोड़ना है, छोड़ना भी पड़ेगा, तो घर के सुख शांति, समाज के शांति के लिए आपको छोड़ना चाहिए। और यहाँ तक कि अगर आपके पत्नी पे भी अगर कोई गलत आरोप लगा रहे हैं, आपको पता है कि मेरी पत्नी सही है, लेकिन फिर भी अगर आप पक्ष नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है
कि राम जी कायर थे, या आजकल के कुछ लोग होते हैं जो दुनिया के लिए पत्नी का साथ नहीं देते हैं। बुरा ज़रूर लगता है, सब लोग कहते हैं कि पत्नी का साथ देना चाहिए, लेकिन कुछ लोग आज भी हैं जो घर परिवार में दुनिया में साथ देते हैं, लेकिन पत्नी सही होते हुए भी पत्नी का साथ नहीं देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आज के डेट में पूजा तो सब कर रहे हैं, मोदी जी के भी सब भक्त हैं। वीडियो बनाने का यही मकसद है कि मैं चारों तरफ देख रही हूँ, सोशल मीडिया पे देख रही हूँ, बहुत से फ्रेंड लोग से मैं टच में हूँ। आपको बता दूँ, बहुत से लोग, मतलब अब मैं कुआं की मेढक न पहले थी न अब हूँ, बहुत लोग मेरे टच में हैं, और उन सब के विचार मैं आज आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि आज की डेट में राम भी के भी सब भक्त हैं और मोदी जी के भी भक्त हैं। लेकिन रियल लाइफ में बताऊं तो ना मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब लोग राम नहीं हैं। आज के डेट में भी बहुत से घर में आपको राम सच में मिल जाएंगे, बेटे के रूप में, पिता के रूप में, भाई के रूप में। आज के डेट में भी कलयुग है, लेकिन बहुत मिल जाते हैं, और ऐसा नहीं है कि लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे भाई नहीं हैं। आज के डेट में वो भी मिल रहे हैं। मैं कुछ लोगों की गलती की वजह से ये नहीं कह सकती हूँ कि घोर कलयुग आ गया है, क्योंकि ये आपको और सभी को नॉलेज होगा कि कलयुग के तो अभी सिर्फ 5,000 ही हुए हैं, और अभी तो लाखों बाकी है। तो अभी तो सबका रूप क्या क्या हो जाएगा, कितने नीचे गिरेंगे, वो सभी बहुत बाकी है। अभी भी दुनिया में बहुत श्रद्धा, विश्वास, भाईचारा, माँ बेटे में प्यार, बेटी माँ में अच्छा रिश्ता, बाप बेटे में, भाई भाई में, बहन बहन में, भाई बहन में, मतलब जो भी रिश्ते हैं आज की डेट में भी बहुत ही अच्छा चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और आगे कई सालों तक ठीक ही रहेगा। अब थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो देखिए, कहते हैं ना, जब सीता जी को भी हुआ, राम जी को भी हुआ, तो भाई हम इंसान क्या चीज़ है। तो कहने का मतलब यही है कि कुछ लोग मोदी जी के भक्त तो हैं, गुण तो गा रहे हैं कि वो बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन रियल लाइफ में जैसे कांग्रेस उनके खिलाफ है, वैसे ही मतलब रियल लाइफ में भगवान के राम के तो भक्त हैं, लेकिन वो राम जैसे कुछ लोग काम नहीं करते हैं। आज की डेट में भी मतलब रामायण से ज़्यादा आज के डेट में लोगों को महाभारत ज़्यादा प्रेरित कर रहे हैं। महाभारत तो देखिए, जो कहानी थी कम से कम चचेरे कजन भाई की थी, कम से कम बच्चों, जो भाई भाई में जो इतना बड़ा महाभारत हुआ था, वो कम से कम चाचा पापा के जो अलग अलग जो बेटे होते हैं उनके बीच में हुआ था। लेकिन आज के डेट में तो कुछ ज़्यादा ही लोग महाभारत से प्रेरित हो गए हैं। आज के डेट में कई घरों में, अगर आप भागवत सुनेंगे तो कई घरों में आपको मिल जाएगा। गुरुजी महाभारत भागवत के बीच में बोलते हैं कि कई घरों में आज के डेट में मतलब रामायण से शिक्षा कम ले रहे हैं और महाभारत से शिक्षा ज़्यादा ले रहे हैं। पहले तो चचेरे कजन भाई में महाभारत में दिखाया गया कि ऐसा ऐसा मतलब गलत हुआ था, मतलब अपना हिस्सा तो लिए ही लिए थे। लेकिन देखिए इतना बड़ा महाभारत क्यों हुआ था, सभी को जानकारी होगी कि वो तो इतना अपने आप को मतलब कमज़ोर दिखा रहे थे कि राजा बनना तो छोड़िए, प्रॉपर्टी लेना तो छोड़िए, सिर्फ 5 गांव मांग रहे थे पांचों भाई के लिए, ताकि हम लोग अपने अपने गांव में रह के ज़िंदगी सवर कर लेंगे, एक बिल्कुल सिंपल लाइफ। लेकिन जो दुर्योधन थे वो ईगो में आके, अहंकार में आके, उन्होंने बस यही तय किया कि नहीं, अब नहीं देना है कुछ, मतलब नहीं देना है। तो इसी को कहते हैं ग्रह।
या कुछ भी कहिए, कि जब विनाश काले विपरीत बुद्धि होता है तो आप दूसरे का चीज़ भी नाखून भर देना नहीं चाहते हैं, और वो चीज़ हो जाता है दोनों तरफ के बर्बादी का कारण। वो चीज़ हो जाता है जब आप जानबूझ के मुसीबत में खुद भी अपने आप को डालते हैं और सामने वाले को भी डालते हैं। तो मतलब जितना ही अच्छे लोग थे, उनको भी अपने हक के लिए नहीं, फिर मान लीजिए प्रॉपर्टी भी छोड़िए, अगर वो अपना भेष बदल के जीना भी चाह रहे थे शांति से, कि कोई नहीं, हम भीख मांग के भी खा लेंगे लेकिन इन लोग से दूर चले जाएंगे, लेकिन वो ढूंढ ढूंढ के मतलब ख़त्म करना चाह रहे थे। तब कृष्ण जी ने बोला कि अब मतलब चुप रह के कोई फ़ायदा नहीं है, अधर्म के खिलाफ मतलब जाना ही पड़ेगा। और महाभारत का एक और कारण था कि मतलब बड़ों का चुप रहना। बड़े जिस घर में मतलब चुप रहते हैं, उस घर में सोचिए बच्चे आपस में महाभारत करते ही हैं। लेकिन आज के डेट में मैं ये सब इसलिए कह रही हूँ कि मतलब घर में मैंने पूजा किया था, और मैं आपको बता दूं, आजकल मैं पंडित जी गुरुजी के बहुत चक्कर काट रही हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। लेकिन बस प्रॉब्लम है कि मैं ज़्यादा शेयर नहीं कर सकती हूँ, मुझे मना किया गया है कि मैं क्या क्या कर रही हूँ। इस वजह से मुझे ज़्यादा तैयार वार होने के लिए भी मना किया गया है, क्योंकि मैंने पहले भी बोला था ना कि जब मेरे साथ कुछ ज़्यादा अच्छा होता है तो फिर अचानक बुरा भी हो जाता है। तो जिसके लिए मुझे बोला गया है कि वीडियो वगैरह ज़्यादा शेयर ना करें, प्रेजेंट में मैं क्या कर रही हूँ, क्या मतलब लाइफ में मेरी चल रही है, वो सब शेयर करने के लिए मना किए हैं। तो जिस वजह से मैं महीनों भर से वीडियो नहीं डाल रही हूँ। आगे भी मैं वीडियो डालूँगी, लेकिन जो हो चुका होगा वो शायद मैं डालूँगी। प्रेजेंट की चीज़ें मैं फ़िलहाल मैं बहुत कम शेयर करूँगी। और इस चैनल पे तो देखिए, मैं अब ये मिक्स हो गया है चैनल, पहले बेटी का फिर मेरा, कभी मोटिवेशनल कभी कुछ। तो इस चैनल को लगभग सोचिए मैं ख़त्म ही कर रही हूँ, और कुछ महीने में तो सोचिए मैं लगभग ख़त्म कर दूँगी। क्या इस चैनल पे मैं दिखाऊँगी पता नहीं। मेरा एक और चैनल है, उसको मैं ज़्यादा टाइम देने की कोशिश कर रही हूँ, इस पे नहीं दूँगी। और मतलब मैं अपनी लाइफ के बारे में इस चैनल पे कम से कम शेयर करूँगी। हाँ, कुछ बातें अभी हैं जो मुझे पता चली है, वो भी पंडित जी पूजा के दौरान। तो मैं धीरे धीरे क्लियर करने की कोशिश करूँगी कि मेरे लाइफ में कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम चल रही थी, या है, जो भी है वो मैं ज़्यादा तो नहीं शेयर करूँगी, लेकिन थोड़ा बहुत जो मुझे पता चला है वो सब मैं करूँगी। लेकिन हाँ, ज़्यादा मैं अपने लाइफ के बारे में इस चैनल पे अभी तो फ़िलहाल मना किया गया है कुछ महीने के लिए। अब आगे क्या होगा ये मुझे नहीं पता है, तो इस वजह से मैं नहीं दिखा पा रही हूँ। हाँ, तो मैं कह रही हूँ आज के डेट में लोग रामायण से ज़्यादा महाभारत को लगता है कुछ ज़्यादा ही अच्छे से देख लिए हैं, या मतलब पढ़ लिए हैं, कुछ भी कहिए, मतलब ज़्यादा जिस चीज़ को आप ज़्यादा सोचेंगे वो चीज़ ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए आज के डेट में आपको बहुत लोग रामायण से भी प्रेरित लोग मिलेंगे, और बहुत से लोग आपको महाभारत से भी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ महाभारत ही है। अगर रामायण में देखिए, दशरथ जी ने राम भगवान को बोल दिया बड़े बेटे को कि भाई राजा नहीं, आपको वनवास जाना पड़ेगा। तो अगर राम जी चाहते तो वो बहस कर सकते थे, मैं क्यों जाऊँ, मैं ज़िंदगी भर मैं यहाँ रहा हूँ, अच्छे से पला बढ़ा हूँ, अब तो मुझे राजा बनने का टाइम आया है, मैं क्यों जाऊँ। तो वो तो चलिए उनको सब कुछ पता था कि भाई उनका जाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आम इंसान को नहीं पता होता है कि फ्यूचर में क्या होगा। तो कई जो बेटे होते हैं
वो मतलब पेरेंट्स से आज के डेट में लड़ जाते हैं, वो अपने हक के लिए, अपने प्रॉपर्टी के लिए, बहुत से कुछ। लेकिन आज के डेट में बताऊं, सच में बहुत समझदार ऐसे भी बेटे होते हैं जो सच में सवाल जवाब पिता से नहीं करते हैं। और सही बोलूं, भगवान से क्यों ना प्रार्थना करें कि जब भी देखिए, बंटवारा एक ऐसा चीज़ है कि सच में हो, हो होना भी चाहिए और होता भी है। क्योंकि एक फैमिली आखिर कितना बड़ा लेके चलेगा। ना लेडीज़ संभाल पाती हैं बड़ा फैमिली, और ना जेंट्स संभाल पाएंगे कि एक कमाएगा और 10 लोग 20 लोग खाएंगे। तो फैमिली छोटा छोटा होना, आपस में राजामंदी करके बंटवारा होना कोई भी बुरी बात नहीं है। लेकिन सच बोलूं, मैं उस कुछ लोगों ने मतलब प्रेरणा देते हैं, मोटिवेट करते हैं ऐसी बातों से कि जब भी आपके घर में बंटवारे की बात आए ना, तो अगर आप बड़ा भाई हैं तो आप इस लायक बन जाइए, भगवान से आप प्रार्थना कीजिए, इस लायक आप बन जाइए कि जब भी पिता अगर आपको बांट बांट के अलग करते हैं या कम देते हैं या ज़्यादा देते हैं, तो अगर आप बस भगवान से प्रार्थना कीजिए कि भगवान मुझे उस लायक बनाए कि जब भी बंटवारा हो तो मैं गर्व से कह सकूं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए पिताजी, आप छोटे भाई को दे दीजिए। और छोटे भाई को भी ऐसा होना चाहिए कि अगर वो लायक हो गए हैं, मतलब भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान जब भी बंटवारा हो तो मैं ना लूँ, मेरे बड़े भाई लें, मुझे आप इतना मतलब देना खुद की कमाई से, खुद की मेहनत से, कि मुझे अपने पिताजी की प्रॉपर्टी की ज़रूरत ही नहीं है। काश ऐसा होता सही में। मैं तो देखिए औरत जात हूँ तो मैं तो देखिए ना अपने पिता से, आजकल तो बेटी भी हक मांगती है, तो खैर हम लोग तो देखिए सपने में भी ये चीज़ को नहीं सोचते हैं। और अपने ससुराल में भी देखिए, सही बोलूँ, मैं अपने हस्बैंड से भी मतलब 4-5 साल से बोल रही हूँ, आगे मैं वीडियो लाऊंगी इस पे, कि हमें कुछ नहीं चाहिए, बस यहाँ से चलते हैं और अपना भगवान के आशीर्वाद से बहुत कुछ दिए हैं। और अगर नीयत साफ रहा, मेहनत करेंगे हम दोनों मिलके, तो बहुत कुछ भगवान अभी भी देंगे। लेकिन ग्रह कहिए कि ग्रह ही कहिए कि मतलब क्या है कि मेरे हस्बैंड मतलब जाना ही नहीं चाहते हैं। आज भी मैं पूजा कर रही हूँ, सही बोलूँ मैं 5 साल से भगवान से प्रेयर कर रही हूँ कि जो भी दिया बहुत आपने दिया, आगे भी मुझे पता है जिस हिसाब से मैं मेहनत कर रही हूँ और देंगे। बस मुझे अब इस घर से जाना है। और मतलब कोई गुस्से नशे से नहीं, बड़े की आशीर्वाद से सोचिए, मम्मी पापा के आशीर्वाद से, इनके मम्मी पापा यानी कि मेरे सास ससुर के आशीर्वाद से, जो भी मेरे बड़े हैं भगवान हैं, उनके आशीर्वाद से मुझे पता है कि आगे और अच्छा ही अच्छा होगा। कुछ सोच के ही मैं कहती हूँ कि भगवान इनके दिमाग में दीजिए कि ये बस अब प्यार से अच्छे से घर छोड़ के, जहाँ मैं घर बसाना चाह रही हूँ इस सेक्टर से दूर, वहाँ पर ये चले। लेकिन नहीं जा रहे हैं तो शायद होगा हमारा भी सीता जी की तरह लाइफ में प्रॉब्लम। हर औरत सीता जी होती हैं, ये तो मानना पड़ेगा। कई लोगों के लाइफ में मतलब संघर्ष होता है। सीता जी भी मतलब इतनी अमीर मैके में थी, इतना अमीर उनका ससुराल था, लेकिन फिर भी देखिए वो पिता अपने हस्बैंड के साथ जंगल गई और बहुत ही कष्ट का सामना करना पड़ा। तो आज सही बोलूँ, मैं अपने बारे में बोलूँ कि भगवान ने मुझे सब कुछ दिया। अगर मैं चाहूँ तो हस्बैंड को छोड़ के बहुत ही अच्छे से, जैसे कई हाउसवाइफ जो मेरे फ्रेंड रिलेटिव में हैं, वो लोग अपना मकान फ्लैट, होता है कई लोग को घमंड आ जाता है ना, तो वो अपना दिखाते हैं, बताते हैं। तो मुझे बुरा नहीं लगता है, क्योंकि मुझे पता है कि भगवान ने मुझे भी दिया है। लेकिन थोड़ा सा कहते हैं ना, सुख नहीं मिल रहा है, क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं जा रहे हैं जहाँ मैं चाह रही हूँ। तो ये सब होता है, लिखा होता है, और वो कब तक होगा मतलब ये मेरे हाथ में चॉइस है, कसम से बोली मेरे हाथ में चॉइस है कि मैं हस्बैंड के साथ
इस घर में सालों साल अभी भी रहूं, या हस्बैंड को छोड़ के मैं आलीशान घर में रहूं। तो सही बोलूं, इंडियन लड़की हूँ, बहुत से वीडियो लाऊंगी। तो उसमें मैं हस्बैंड को कितना भी गुस्सा कर रही हूँ, बहुत कुछ बोल रही हूँ यहाँ से चलने के लिए, लेकिन नहीं जा रहे हैं। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हूँ रामायण से, सच बोल रही हूँ। रियल लाइफ में भी मैं बहुत ज़्यादा भक्त हूँ और उन्हीं को फॉलो कर रही हूँ और आगे भी करूँगी। बस भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि वो भी राम जी की तरह दशरथ जी की बात मान जाएं